मैं डॉक्टर बीला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आपको रोमांसवाद के बारे में बताऊंगी। कल हमने नवशास्त्रीयतावाद के में पढ़ा था कि चित्रकला के क्षेत्र में किसी भी नवीन आयामों को, नवीन मापदंडों को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। इस तरह नवशास्त्रीयतावाद में जाक दावी ने नवीन आयाम स्थापित किए चित्रकला के क्षेत्र में, इसलिए वो नवशास्त्रीयतावाद कहलाया। अब नवशास्त्रीयतावाद में ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति थी। मूर्तियों को देख के लोग चले जाते थे, उनकी भावनाओं का उसमें कोई महत्व नहीं था, वो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाती थी। इसीलिए नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख जो दोष था वो था तर्क और कठोरता। मूर्तियों में कठोरता थी, उसमें समाज के यथार्थ रूप का कोई स्थान नहीं था। इसीलिए दावी कहते थे कि कला का आधार तर्क होना चाहिए, जबकि कलाकृति का जन्म भावनाओं में होता है। इसीलिए रोमांसवाद का जन्म हुआ। रोमांसवादियों ने भावनाओं को और बुद्धि को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भावनाओं का चित्रकला में होना बहुत जरूरी है। दावी के शिष्य को भी नवशास्त्रीयतावाद पे काफी समय तक निष्ठा नहीं रही, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नवशास्त्रीयतावाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। रोमांसवाद ने अब इसका स्थान ले लिया। रोमांसवाद में भावनाओं का विशेष महत्व था, और इसके मुख्य आर्टिस्ट हैं तेओदोर जेरिको। जेरिको का 1791 से लेकर 1824 तक का काल रहा है। जेरिको का जो प्रसिद्ध चित्र है मेडुसा का बेड़ा, ये रोमांसवाद का प्रथम चित्र है। मेडुसा के बेड़ा में था कि अफ्रीका में 1818 में एक जहाज समुद्र के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 100 लोग सवार थे। काफी लोग तो इसमें लगभग कुछ लोग तो मृत्यु हो गई उनकी, वो या वो पागल होके मर गए या वो समुद्र के किनारे इधर उधर बिखर गए। कुल 15 आदमी उसमें जीवित रहे, लेकिन जो जीवित रहे वो भी या तो भूख से पागल होकर मर गए, या जिसने भी एक अन्य जहाज ने उनको देखा तो कुछ लोगों को वो समुद्र के किनारे ले आया, जो कि वो प्रत्यक्ष रूप से वह व्यक्ति बच गए। तो बचे हुए व्यक्तियों ने जो प्रत्यक्ष देखा उसका उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताया। इसमें जेरिको ने एक मेडुसा का एक बेड़ा यानी जहाज बनवाया खाती से। वो अस्पताल में गए, रुग्णालय अस्पताल में गए, मृत्युशैया पे जो लोग थे उनको उन्होंने देखा, चित्रित किया। उन्होंने उसकी कल्पना की कि जो लोग मरे होंगे या तो वो भूख प्यास से बेचैन होकर मरे होंगे, या जंगल में भटक गए होंगे, उनके बाल बढ़ गए होंगे, वो लोग पागल हो गए होंगे। इस तरह उन्होंने उन व्यक्तियों की भावनाओं को आधार बनाकर, जो जहाज बेड़ा जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें जो लोग परेशान होकर मरे, उनकी भावनाओं को आधार बनाकर इस चित्र को चित्रित किया है। वे पागल खाने गए, पागल लोगों के मानसिक स्थिति को पहचाना, उन्होंने पागल लोगों की स्थिति को पहचान के उनके रेखा चित्र बनाए, तथा उन्होंने जो चित्र बनाया मेडुसा का बेड़ा, उसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनका क्या उनको परेशानी रही होगी, इन सब को उन्होंने मेडुसा के बेड़े में करुणापूर्ण जो दृश्य था, जो भी उनके भाव थे, उस दृश्य को उन्होंने मेडुसा के बेड़े में चित्रित किया। वे पागल खाने गए और मुर्दाघर से उन्होंने लाशों को लाकर रखा अपने घर में, आर्टिफिशियल उसमें लाइट्स लगाई, लाशों को आड़ा टेढ़ा करके रखा कि वो किस तरह से पागल होकर मरे होंगे। इस चीज को उन्होंने अपने मेडुसा के बेड़ा चित्र में चित्रित किया, और ये रोमांसवाद का प्रथम चित्र कहलाता है मेडुसा का बेड़ा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें चित्र संयोजन में आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया है। रूबेन्स की भांति, रूबेन्स रेखा चित्रों के मामले में सबसे प्रमुख चित्रकार थे, क्योंकि इन्होंने गतिपूर्ण रेखाएं बनाई हैं। मानवाकृतियों को इन्होंने जो बनाया वो सचित बिल्कुल जैसा होना चाहिए, मानवाकृतियां उनकी जो मानसिकता होनी चाहिए, उस चीज को इन्होंने अपने चित्रों में उकेरा है। जबकि नवशास्त्रीयतावाद में चित्रों में तर्क था, कठोरता थी, जबकि इनके चित्रों में भावनाओं को महत्व दिया गया है। अब ये चित्र जिसने भी देखे उन्होंने इन चित्रों की बहुत प्रशंसा की। कला समीक्षकों ने इनकी आलोचना भी की कि भी किस तरह से इन्होंने
जो चित्र बनाए उसमें भावनाओं को महत्व दिया। कला समीक्षकों द्वारा इनकी आलोचना हुई। आलोचना को देख के यह बाद में इंग्लैंड चले गए। अब मैं आपको बता दूं, रोमांसवाद शब्द रोमांटिज्म नाम से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमा का तात्पर्य होता है कथा। जिस प्रकार की चित्रकारों ने, जैसे इसी तरह रोमांसवादी चित्रों में जो साहसिक कथाएं होती हैं, साहसिक घटनाएं होती हैं, उन्हीं का ही वर्णन किया गया है। चित्र बहुत भावपूर्ण है, मर्मस्पर्शी हैं। चित्रों में बहुत चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, चटक रंगों का प्रयोग किया है। चित्रों में रूबेंस की भांति लयात्मकता है। चित्र लयपूर्ण है, गतिपूर्ण चित्र हैं। चित्रों में दूरदृश्य लघुता का पालन किया गया है। जैसे कि हमें पास की चीज जब बड़ी दिखाई देती है और दूर की चीज छोटी दिखाई देती है, इसको कहते हैं दूरदृश्य लघुता। जैसे कि हम रेल की पटरी के जब पास खड़े होते हैं तो हमें वो पटरी चौड़ी दिखाई होती है। जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं तो वो पटरी हमें काफी सकड़ी दिखाई देती जाती है। इसको कहलाते हैं दूरदृश्य लघुता। इस नियम का पालन किया गया है। अंकन पद्धति इसमें बहुत सुंदर है और यथार्थ की कल्पना है। रोमांसवाद में कल्पना को भी आकार दिया गया है, क्योंकि जेरिको ने कल्पना से उस चीज को सोचा, उन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को सोचा, उनकी भावनाओं को सोचा, उनकी मन स्थिति को जाना और फिर इसमें उन्होंने उसको चित्रित किया। इसीलिए इसका नाम रोमांसवाद पड़ा। और मेडुसा का बेड़ा रोमांसवाद का प्रथम चित्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओथ ऑफ होशिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र था, बहुत फेमस था। उसी तरह मेडुसा का बेड़ा रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। फिर इंग्लैंड जाने से पहले जेरिको ने निश्चय किया था कि वो तुलिका को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी चित्रों की आलोचना हुई थी। लेकिन फिर भी वो काफी टाइम तक चित्रों से दूर ना रह सके और इंग्लैंड जाकर उन्होंने घोड़ों के चित्र बनाने शुरू किए, घोड़े और जानवरों के चित्र। अब मैं आपको बता दूं कि जेरिको एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी और घोड़ों के चित्रों में वो माहिर हो गए और इंग्लैंड जाके उन्होंने कांस्टेबल से मिले। कांस्टेबल एक प्रकृति चित्रकार थे। प्रकृति चित्रकार प्रकृति के साथ साथ जेरिको प्रकृति का चित्रण भी करते और घोड़ों का चित्रण भी करते और अन्य जानवरों का चित्रण भी करते थे। इस तरह जो ये है जेरिको, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत कम समय वह जीवित रहे। उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष का उनकी उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने एक बहुत अच्छे चित्र बनाए तथा चित्रकला के क्षेत्र में अपने नए मापदंड स्थापित किए, अपना नाम स्थापित किया। उनका एक प्रसिद्ध चित्र है पागल हत्यारा, क्योंकि वो, जब मैं आपको बता रही थी कि वो किस तरह पागल खाने गए, पागलों के चित्र बनाए, पागलों की मन स्थिति को पास से देखा कि वह किस तरह की हरकतें करते हैं, उनकी क्या मन स्थिति है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, किस तरह वो अस्त व्यस्त रूप से रह रहे हैं। तो उन्होंने जो पागल हत्यारे चित्र बनाया वो भी उनका बहुत फेमस चित्र रहा है। जेरिको ने मूर्तियां, पागलों, मरीजों, मरणासन व्यक्तियों के रेखा चित्र बहुत बनाए हैं। इन चित्रों की जो मानवाकृतियां हैं वो रूबेंस की भांति लयपूर्ण है। चित्रों में लयपूर्णता बहुत है और प्रवाहपूर्ण रेखांकन है। रेखांकन कहीं चित्रों में रेखाएं अटकती भी नहीं है, चित्रों में लगातार रेखाओं का प्रवाह चलता हुआ है। चित्र संतुलित हैं, दूरदृश्य लघुता का पालन है, परिप्रेक्ष्य है। अंकन पद्धति का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इनके चित्रों में मर्म स्पर्शी चित्र है, भाव स्पर्शी चित्र है, चमकीले वर्णों का प्रयोग है। चित्रों में जो मानव शरीर बनाए गए हैं वो मेडुसा के बेड़ा में उबड़ खाबड़ तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि वो किस तरह से उनकी मन स्थिति रही होगी, वो किस तरह से निढाल होकर पड़े होंगे। तुलिका संचालन और जो तुलिका का अंकन है वो बहुत जोशपूर्ण अंकन है। संयोजन में तिरछी रेखाओं का प्रयोग है। मानव कृतियों का जीवंत चित्रण है। वो मानव कृतियां हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो बोलती हुई प्रतीत होती है या जीवंत चित्रण है। हमें वो जैसा देखते हैं हम मानव कृतियां कि उस समय उन लोगों की क्या मानसिकता रही होगी, उसका साक्षात दर्शन हमें उन मानव कृतियों में होता है। इसी प्रकार
रोमांसवाद ने जो कल्पना और भावनाओं को जोड़ दिया है, तो रोमांसवादी चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुए, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और जेरिको की मृत्यु मात्र 1824 में घोड़े से ही गिरने के कारण घुड़सवारी करते समय हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो रोमांसवाद है उसमें भावनाओं पर जोर दिया गया था। जहां नवशास्त्रीयतावाद में कठोरता थी, तर्क थी, मूर्तियों की प्रतिकृति थी, वही रोमांसवाद में कल्पना थी और भावनाएं थी। जो फर्क है कि क्यों नवशास्त्रीयवाद खत्म हुआ, रोमांसवाद आता चला गया, तो कठोरता को लोगों ने अपनाया नहीं, उस तर्क को अपनाया नहीं, जबकि लोगों को भावनाओं ने उद्वेलित किया और भावनाओं को लोगों ने समझा और धीरे धीरे जेरिको बहुत फेमस हो गए और रोमांसवाद में जन्म लिया। चित्रकला के क्षेत्र में रोमांसवाद का अपना बहुत ही महत्व है। धन्यवाद।